बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं और तकरीबन असर का टाइम होने वाला है। शाम की चाय का तो मियाँ साहब ने फरमाइश की है जी, मुझे चाय बना के दें, साथ अंडा बॉयल करके दें। और आयशा की भी फरमाइश है कि मम्मा मुझे भी आप अंडा बॉयल कर दें और साथ में मुझे फ़िश क्रैकर जो हैं वो फ्राई करके दें। और शक्करकंदी ली थी, मियाँ साहब को बहुत ही पसंद है चाय के साथ शक्करकंदी खाना, और आयशा की भी फेवरेट है। लेकिन उसके मूड पे डिपेंड करता है ना, ये नहीं कि वो जब भी दें तो वो खा लेगी, लेकिन जिस दिन उसका मूड होगा ना उसने उसी दिन खानी है। तो चाय बन गई है, अंडे हो गए बॉयल, और साथ ही मैंने ये देखे फ़िश क्रैकर और ये जो पापड़ से होते हैं बच्चों के सलांटियाँ, ये मैं उसे फ्राई करके दूंगी। बच्चों की चॉइस जो है वो चेंज होती रहती है, कभी उसकी कोई चीज़ फेवरेट होती है, कभी कोई। आजकल उसको जो फ़िश क्रैकर है वो बहुत पसंद आए हुए हैं, कभी उसको पॉपकॉर्न बहुत पसंद होते हैं। ये सारी चीज़ें रेडी करके और इसके बाद फिर हम लगाएंगे साग को तुड़का, और साथ ही फिर हम रख देंगे शक्करकंदी बॉईल करनी। बच्चों को बाज़ार से हम चीज़ें लेके देंगे तो इससे बेहतर है कि जो चीज़ बच्चों को पसंद है आप घर में साफ़ सुथरे ऑयल में उसे फ्राई करके दे दें, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपका जो काम है वो भी इजी हो जाता है। अगर हम बच्चों पे ज़्यादा सख्ती करेंगे तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाना, और ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि आयशा को मैं 3 टाइम नहीं तो चलो 2 टाइम तो लाजमी खाना खिलाऊं, लेकिन जब उसका मूड होता है उसने 2 टाइम खा लेना होता है। जिस दिन उसका मूड ना हो तो उसने कहना कि नहीं, मुझे नहीं खाना। पिछले दिनों एक कमेंट आया था कि आप ही हमने शक्करकंदियाँ बॉयल की थी तो वो बहुत ही फीकी और बड़ी बदमज़ा बनी है। तो ये देखे मैंने कुकर के अंदर छलनी रखी है, इसके अंदर मैंने जो आम स्टैंडर्ड साइज़ का गिलास होता है वो डाला है, पानी का ज़्यादा नहीं डाला, और जाली के ऊपर रखी है मैंने शक्करकंदियाँ, और अब इसको हम बंद कर देंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ की शक्करकंदी है तो आपने 10 मिनट तक इसको स्टीम लगानी है। अगर पतली पतली हैं तो इसको 5 मिनट आप स्टीम देंगे, तो बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। ये अब ये बॉयल हो जाएंगी, इसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। पैन के अंदर डाल दिया जी मैंने देसी घी। अब इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। प्याज को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया। इसे हम सोते करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैंने 2-2.5 टेबल स्पून जो है वो डाला है अदरक पीस के। इसको भी हम 1 मिनट तक सोते करेंगे। तो मैं काफ़ी ढेर सारा अदरक यूज़ करती हूँ सर्दियों में, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे जोड़ों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़रा सा मैंने ½ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, क्योंकि मुझे लाल मिर्च डालने से जो इसका टेस्ट है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। और सब्ज़ लहसुन जो होता है उसके लीव्स वो काट के मैंने डाल दिए हैं, और साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर साग। और जब इसमें ये पकने लग जाएगा ना फिर इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे और हल्की आंच पे इसको 4 से 5 मिनट तक दम दे देंगे। और साग हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बना था। आयशा के आगे हैं जी कारी साहब, तो आयशा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है सपारा। इसके जो फ़िश क्रैकर थे वैसे के वैसे ही रह गए हैं, बस एक आधी इसने खाया था। तो अब ये सपारा पड़ेगी कारी साहब के पास, और नमाज भी याद करवानी शुरू की हुई है, ताकि अपनी ये 5 टाइम नमाज भी पढ़नी शुरू करे। माशाल्लाह से 7 साल की होगी, और 7 साल में इंसान पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। तो इसके बाबा इसको रोज़ डांटते हैं कि जल्दी जल्दी से अपनी नमाज याद करो और 5 टाइम मम्मा के साथ या मेरे साथ नमाज़ पढ़ा करो। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में इसकी नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें जी मैंने जो शक्करकंदी थी उसको, शक्करकंदी को मैंने रखा तवे के ऊपर। जब तवा हमने गरम कर लिया, यानी कि रोटियां मैं जब पकाती हूँ ना तो तवा गरम होता है, मैं उसके ऊपर ये शक्करकंदी रख देती हूँ,
और फिर 5 मिनट के बाद मैं दोबारा से उसके नीचे आंच जलाती हूँ। एक दफ़ा फिर से तवे को फुल गर्म करके साइड चेंज कर देती हूँ। तो इस तरह से जो शकरकंदी है इतनी मज़े की बनती है, इसका टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है। और अभी आ गए हैं जी हम लोग, जो हमारे सिटी का है सरकारी हॉस्पिटल THQ, वहाँ पे यहाँ पे मेरे मियाँ साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके भाइयों की तरह। और जो मेरी छोटी भाभी है उसके वो फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सऊदीया में थे। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप पाकिस्तान चले जाएं। रात को वो पहुँचे हैं पाकिस्तान और फिर उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो उन्हें लेके आ गए हैं हॉस्पिटल। तो अभी हम आए हैं उनका पता करने के लिए। डॉक्टर्स ने उन्हें ICU में रख दिया है। तो उनकी जो है ट्रीटमेंट होगी सुबह तक। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में अल्लाह ताला अपनी रहमत करेगा तो उनकी तबीयत जो है वो संभल जाएगी। हार्ट का मसला उन्हें बना है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने भी मेरे भाई के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनका साया जो है उनके बच्चों पे सलामत रखे। तो मियाँ साहब की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मांगना कि उनको अकेले में भेजूँ। मैं और आयशा हम उनके साथ आए हैं। हम लोग बैठे हैं गाड़ी में और मियाँ साहब अंदर ICU में गए हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि एक बंदा ही अंदर जा सकता है, ज़्यादा लोगों को परमिशन नहीं होती अंदर जाने की। तो रात का टाइम है और देखें कितनी लाइटिंग है, बिल्कुल दिन की तरह लग रहा है। और मियाँ साहब आ गए हैं जी पता करके। और आयशा को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है कि हम लोग तो अंकल का पता करने आए हैं और मम्मा को अपनी पड़ गई है, वो वीडियो बना रही हैं। और अभी अपने बाबा को भी शिकायत लगा रही है कि बाबा ये देखिए कितना मम्मा ने गलत किया ना, हम तो पेशेंट का पता करने के लिए इधर आए थे और मम्मा को वीडियो बनाने की पड़ गई। तो मैं ज़िंदगी में मुझे कोई शौक़ नहीं होता था पिक्चर्स बनाने का या फिर वीडियोस बनाने का, लेकिन फिर जब से मैंने अपना चैनल बनाया तो मेरी यही होती है कि मैं अपनी हर चीज़ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जिससे और भी लोग सीखते हैं, और कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता वो लोग गाइड करते हैं। तो इसलिए फिर मैं अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो मियाँ साहब ने बताया जी कि डॉक्टर्स ने कहा है कि 1-2 दिन लगेंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह अपनी रहमत करेगा तो आपकी जो तबीयत वो संभल जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो लाहौर भेजेंगे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत कर देगा और लाहौर ना ही जाना पड़े। तो ये देखें बाहर कितनी एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हुई हैं हॉस्पिटल के ना। तो बस यही मैं दुआ कर रही थी कि या बारी ताला हर किसी के ऊपर अपनी रहमत रखना। और ये देखें रोड के दोनों साइड पे मेडिकल स्टोर बने हुए हैं, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से पूरी मेडिसिन मिलती होंगी। तो अक्सर मैंने देख सुना है कि लोग कहते हैं कि बाहर से हम लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो अभी हम आ गए हैं जी मेन रोड के ऊपर, और यहाँ पे देखें ज़िंदगी वैसे रवां दवां है, कहीं खुशियाँ होती हैं और कहीं गम होते हैं। तो इसी तरह से जो दुनिया का निज़ाम है वो चल रहा है। शॉप्स देखें माशाल्लाह से जो सारी अभी इतना रश है, भरी पड़ी हैं, लोग शॉपिंग करने के लिए इधर आए हुए हैं। तो और ये देखें फूलों की जो दुकानें हैं वो भी माशाल्लाह से अभी तक वो लोग बैठे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं। तकरीबन 11 बजे का रात का टाइम हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो हमारी आ गई है जी सोसाइटी, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। तो गेट के ऊपर गनमैन वगैरह बैठे होते हैं रात के टाइम, और हर गाड़ी को उन्होंने चेक करना होता है। और जो सोसाइटी की गाड़ी हैं और बाइक्स हैं इनके ऊपर स्टिकर वगैरह लगे होते हैं, इससे दूर से देखने से पता चल जाता है ये गाड़ी जो है वो हमारी सोसाइटी की है। और इधर देखें जी एक शादी हो रही है, माशाल्लाह से कितना जो घर है खूबसूरत और डेकोरेट किया हुआ है। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, जिस तरह से ये खुशियों से माँ बाप इनके अपने बेटा है या बेटी है उसकी शादी कर रहे हैं, तो आगे भी अल्लाह ताला इसी तरह से खुशियाँ रखे। बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत डेकोरेशन की है। अल्लाह हाफिज़।